श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 231 10 जून 1883। मणिरामपुर के भक्त। महाराज, गुरु क्या आवश्यक ही है? श्री रामकृष्ण, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं गुरु कृष्ण वैष्णव। उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का महात्म्य है। प्राण अन्नगत है, इसीलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे। आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है, वे कहते हैं होगा, कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, माँ मुंह में चूसनी दे गई है। जब चूसनी छोड़कर चित्कार करके बच्चा रोता है, तब माँ हंडी उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थी। कहते हैं कलियुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो, तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ, लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी हैं, वे मानो मिट्टी की दीवार वाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर भी किसी चीज को देख नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं, वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी। भीतर की चीजों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीजों को भी। एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं, तब तक दिखाते हैं कि वे आद्या शक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं। जो ब्रह्म है वे ही आद्या शक्ति है। एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, अच्छा, तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात एक जादूगर आ पहुंचा। राजा ने देखा वहां आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है। कह रहा है, राजा यहाँ देख, यहाँ देख। राजा विस्मित होकर देख रहा है। थोड़ी ही देर में 2 उंगलियों की जगह एक ही उंगली रह गई है। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है, राजा यहाँ देख, यहाँ देख। अर्थात ब्रह्म और आद्या शक्ति पहले पहल 2 समझे जाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर 2 नहीं रह जाते। अभेद, एक, एक, अद्वितीय, अद्वैत। माया तथा मुक्ति। बेलघर से गोविंद मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे, उस दिन गायक का जागो जागो जननी यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे। गोविंद उस गायक को भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण गायक को देख आनंदित हुए हैं और कह रहे हैं, तुम कुछ गाना गाओ। गायक इस आशय के गीत गा रहे हैं। पहला गीत। दोष किसी का नहीं है माँ, मैं अपने ही खोदे हुए कुएं के जल में डूबकर मर रहा हूँ। दूसरा गीत। रे यम, मुझे न छूना, मेरी जात बिगड़ गई है,
यदि पूछता है कि मेरी जात कैसी बिगड़ी, तो सुन, उस सत्यानाशी काली ने मुझे सन्यासी बना दिया है। तीसरा गीत। जागो जागो जननी, कितने ही दिनों से कुल कुंडलिनी मूलाधार में सो रही है। माँ, अपना काम साधने के लिए मस्तक में चलो, जहाँ पर सहस्रदल पद्म में परम शिव विराजमान है। षट चक्र को भेद कर हे चैतन्य रूपिणी, मन के दुख को मिटा दो। श्री रामकृष्ण। इस गीत में षट चक्र भेद की बात है। ईश्वर बाहर भी है, भीतर भी है। वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। षट चक्र का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण है। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। मणिमल्लिक के प्रति। परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरबान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दो। दो मत हैं, वेदांत मत और पुराण मत। वेदांत मत में कहा है, यह संसार धोखे की टट्टी है, अर्थात जगत भूल है, स्वप्न की तरह है। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर विद्यमान है। भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो। जब तक उन्होंने मैंपन रखा है, तब तक सभी है। फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं कूद रहा हूँ। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है, इंद्रियों के विषय मानो दाल, चावल और आलू है। अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है।